हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं एमएसबीटी के स्टूडेंट्स की री एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी री एग्ज़ाम जल्द से जल्द आने वाली है, हमारा एक सब्जेक्ट बैक है, हमारे 2 सब्जेक्ट बैक है, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो क्या करें यार। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ऐसा सबके साथ होता है। तो मैं फ़िलहाल आपको बस इतना सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो अभी तक आपको आता है आप उसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। फिर जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर्स जुटाने हैं, उसमें जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चंस की भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं वो ऑब्वियसली ये साल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ मुझे इतने इतने मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए जब भी आप पढ़ाई करते हो तो सबसे पहले आप कौन सी पढ़ाई कीजिए जो आपको आता है ऑलरेडी। ठीक है, और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो क्वेश्चन पेपर पहले आप पढ़िए, फिर उसमें देखिए कि आपको कौन क्या क्या आता है। जो आपको आता है वो पहले सॉल्व कीजिए, फिर जो नहीं आता है आपको वो बाद में सॉल्व करना है। ऐसा नहीं करना है कि वो क्वेश्चन नहीं आता है मैं उसको छोड़ दूंगा, वैसा मत कीजिए बिल्कुल भी। जो थोड़ा भी आता है तो थोड़ा तभी लिखिए। ठीक है, बस ब्लैंक मत छोड़िए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 10-20 मिनट बस क्वेश्चन पेपर ही पढ़ते रहना है। क्वेश्चन पेपर आया कि लगे 2 मिनट में सब कुछ पढ़ लेना है आपको। फिर जो जो आपको आता है वो सब टिक करते चलना है। ठीक है, फिर जो जो आपको आता है सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। मैंने कई बार देखा है जब भी बच्चों को क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, वो सिर्फ 10-20 मिनट उनका क्वेश्चन पेपर ही पढ़ते रहते हैं। ठीक है, इतना टाइम पास आपको नहीं करना है, क्योंकि 10-20 मिनट में आप कम से कम 2 आंसर्स तो लिख ही सकते हो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पेपर 2 ही मिनट में पढ़ना है, फटाफट जो आता है वो टिक करते चलना है। फिर जिसको आपने टिक किया था वो आपको सॉल्व करते चलना है। ठीक है, यानी कि मैं आपको इन शॉर्ट ये बता रहा हूँ कि आपको जो आता है सबसे पहले आप वो सॉल्व कीजिए। ठीक है, ऐसा क्यों क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि देखिए अगर आप स्टार्टिंग में लिखोगे जो आपको आता है वो लिखोगे, तो जो भी आपको आता है वो आप कॉन्फिडेंटली लिखोगे। ठीक है, जो भी लिखोगे सही लिखोगे क्योंकि आपको वो आता है। ठीक है, फिर टीचर को क्या लगेगा, जो भी चेक करेगा ना आपका पेपर, तो उसको भी लगेगा कि हाँ इस बच्चे को आता है, इसने कुछ तो भी सही लिखा है। ठीक है, यानी कि उसको भी ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब पास कर सकते हैं इसको, ऐसा टीचर को भी लगता है। ठीक है, तो आपको जो आता है पहले वो सॉल्व कर लेना है। सपोज क्वेश्चन नंबर 4 का ए आपको सबसे पहले आता है तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए सॉल्व कीजिए, फिर बाद में बी सॉल्व कीजिए। फिर बाद में आप क्या सॉल्व कर सकते हो, जो आपको कम आता है या फिर मीडियम आता है वो आप बाद में सॉल्व कीजिए। फिर जो बिल्कुल भी नहीं आता है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत तो लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन पे पढ़िए, क्वेश्चन में जो भी वर्ड्स आपको दिखता है वो वर्ड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखिए, बस ब्लैंक मत छोड़िए। मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि ब्लैंक नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, फिर दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, डायग्राम्स के ऊपर आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। डायग्राम्स आपको अच्छे से बनानी है, डायग्राम्स अच्छे से ड्रॉ करनी है। डायग्राम्स जब भी ड्रॉ करोगे उसको मार्जिन ड्रॉ करनी है, अच्छे से लेबलिंग करनी है। जब भी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो उसको सबसे पहले ऊपर नाम देना है कि किस चीज़ की आप डायग्राम बना रहे हो। ठीक है, डायग्राम भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप आंसर शीट लिखते हो तब। ठीक है, डायग्राम्स भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने आपको कौन सी बातें बताई कि आपको क्वेश्चन जो आते हैं सबसे पहले वो सॉल्व कीजिए, फिर आप डायग्राम्स भी ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ब्लैंक आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप टेंशन लेते हो ना तो आपने जो भी याद किया है वो सब आप भूल जाते हो। मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, एकदम रिलैक्स होके जाइए। ठीक है, जो होगा अच्छा होगा। तो ऑल द बेस्ट, विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।